आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ शुरू। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल की जनसभाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में वर्ष 1967 का फैसला। त्योहारों में वापस लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आज चलाई जा रही हैं 170 विशेष रेलगाड़ियां। और मथुरा और वाराणसी में 15 नवंबर को मनेगी देव दीपावली। वाराणसी में नमो घाट का भी होगा उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। मीरापुर जनसभा में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर निशाना साधा। देश के अंदर संदेश साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। हमें अराजक तत्व नहीं चाहिए। विकास के बैरियर को हटाने वाले लोग चाहिए। किसानों का सम्मान करने वाले लोग चाहिए। व्यापारियों की सुरक्षा देने वाले, बेटी और बहन का सम्मान करने वाले लोग चाहिए। और केवल एनडीए की सरकार ये गारंटी आपको देने के लिए आज आपके बीच में आई है, आपसे कहने के लिए आई है, क्योंकि हमारे आदर्श चौधरी चरण सिंह जी हैं, धन सिंह कोतवाल जैसे महान क्रांतिकारी हैं। हमारे आदर्श वे महापुरुष हैं जिनका सब कुछ मातृभूमि के लिए समर्पण भाव के साथ बलिदान के लिए समर्पित हुआ है। उधर करहल विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि सपा की लड़ाई पिछड़ों को न्याय दिलाने की है। लोकसभा सांसद डिम्पल यादव ने भी करहल विधानसभा क्षेत्र के ओछा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से एस अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के मामले में 1967 के उस फैसले को कल खारिज कर दिया जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। वर्ष 1967 के फैसले में कहा गया था कि कानून द्वारा स्थापित कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने कल कहा कि किसी भी संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा इसीलिए वापस नहीं लिया जा सकता कि इसकी स्थापना वैधानिक व्यवस्था द्वारा की गई थी। पीठ में बहुमत ने माना कि न्यायालय को ये भी जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसकी सोच थी। यदि ये जांच अल्पसंख्यक समुदाय की ओर इशारा करती है तो संस्था संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है। इस तथ्य के निर्धारण के लिए संविधान पीठ ने मामले को नियमित पीठ को सौंप दिया। सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के लिए लोगों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। विधि और न्याय मंत्रालय मौजूदा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 में संशोधन पर विचार कर रहा है। मसौदा विधेयक पर टिप्पणियां 22 नवंबर तक ndiac-dla@gov.in पर भेजी जा सकती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल कानपुर नगर में 5 दिवसीय रूटक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज बड़ी संख्या में गांव और शहर की महिलाएं हस्त उत्पादों का निर्माण कर अपनी आजीविका चला रही हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल वर्चुअल माध्यम से लखनऊ में सामान्य पूल आवासीय परिसर आकांक्षा का उद्घाटन किया। 48,000 वर्ग मीटर का ये परिसर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसमें विभिन्न श्रेणियों के 115 आवास बनाए गए हैं। इसे बनाने के लिए 33.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है।
दीपावली और छठ पर्व मनाकर अपने गंतव्य तक वापस लौटने वालों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे इस बार 7,724 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इसके तहत आज 170 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। कल 161 और 11 नवंबर को 155 रेलगाड़ियों का संचालन किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आज चलाई जाने वाली विशेष रेलगाड़ियों में से 14 पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजर रही हैं। इसके अलावा 7 रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं। 7 रेलगाड़ियां बिहार से होकर चलाई जा रही हैं, जबकि एक रेलगाड़ी का संचालन उत्तराखंड से जुड़ा है। प्रदेश के वाराणसी जिले से भी यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन हो रहा है। वहां के डीआरएम लालजी चौधरी ने बताया कि सुचारू रूप से ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। छठ जैसे ख़त्म हो गया है, कल जो है रिटर्निंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमारे वाराणसी कैंट स्टेशन से 30 ट्रेनें चल रही हैं। 30 में से 22 ट्रेनें ऐसी हैं जो पास हो रही हैं, अलग अलग जगह से आ रही हैं, लेकिन बनारस में रुक रही हैं, यहाँ पे बोर्डिंग कर सकते हैं। विशेष ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो रही है। गोरखपुर से दिल्ली जा रहे यात्री नवराज मिश्रा ने रेलवे के प्रयासों की सराहना की। मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा हूं और रेलवे ने आने जाने के लिए अच्छी सुविधा दे रखा है और बहुत गाड़ियां एक्स्ट्रा चला रखा है और यहाँ के यात्रियों के लिए भी बैठने की व्यवस्था अच्छी की है। और मैं छठ पर्व मनाने आया था और आने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और जाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। हमें दिल्ली जाने है। भारतीय रेलवे के अनुसार त्योहारों के सीजन के दौरान 4,521 ट्रेनों से करीब 65 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में कल कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष अभिध्वजा महारथा गुरु भदंत एबी ज्ञानेश्वर का 89वां जन्म दिवस समारोह मनाया जाएगा। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 4 देशों के बौद्ध भिक्षु जुटेंगे। आयोजन समिति के सदस्य टीके रॉय ने बताया कि कल कठिन चीवर दान और धम्म देशना का कार्यक्रम होगा, जिसमें म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड और कोरिया के लगभग 50 से अधिक बौद्ध भिक्षु शामिल होंगे। इससे पहले आज बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में भदंत ज्ञानेश्वर द्वारा निर्मित पाली भाषा भवन का लोकार्पण होगा, जिसमें मुख्य अतिथि म्यांमार के राजदूत ऊ जो ऊ होंगे। आज्ञा महापंडित अभिध्वजा महारथा गुरु भिक्षु ज्ञानेश्वर जी के 89वें जन्मदिन के अवसर पर 9 नवंबर को कुशीनगर पब्लिक स्कूल में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक विभिन्न कार्यक्रम रखा गया है। शाम को 3 बजे बुद्ध पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में भिक्षु ज्ञानेश्वर जी द्वारा निर्माण कराया गया एवं दान का रूप में दिया गया विशाल पाली भवन का उद्घाटन म्यांमार के सम्मानीय राजदूत ऊ जो ऊ द्वारा किया जाएगा। अयोध्या में आज शाम से 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार होने जा रही इस परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन परिक्रमा मार्ग को सुगम बनाने का काम कर रहा है। प्रदेश के वाराणसी और मथुरा जिले में 15 नवंबर को भव्य देव दीपावली मनाई जाएगी। मथुरा के 25 घाटों समेत विभिन्न यमुना घाटों पर प्रस्तावित आयोजन की तैयारियों की वहां के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कल समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों से समयबद्ध तैयारियां पूरी करने को कहा। वाराणसी जिले में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की। वहां 12 से 14 नवंबर तक 80 घाट पर गंगा महोत्सव का भी आयोजन होगा। देव दीपावली के मौके पर ही वाराणसी में नमो घाट का उद्घाटन भी होगा। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। मंडलायुक्त ने आयोजन से संबंधित सभी तैयारियां 13 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT आज से 17 नवंबर तक लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पार्क में गोमती बुक फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ शुरू। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल की जनसभाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में वर्ष 1967 का फैसला। त्योहारों में वापस लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आज चलाई जा रही हैं 170 विशेष रेलगाड़ियां और
मथुरा और वाराणसी में 15 नवंबर को मनेगी देव दीपावली। वाराणसी में नमो घाट का भी होगा उद्घाटन। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।